सो आज है आपका ओरल टेस्ट, प्रपोजल, एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन. And here's your first question. Define proposal. Definition of Ma'am, 01. proposal. 76. 01. 48, ma'am. 76 Ujjwal. Ujjwal, go ahead. According to section 2A, when one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtain the assent of the other to such an act, he said makes a proposal. ठीक है जी. Ujjwal, you have English medium? Yes, ma'am. You have opted for English medium? Yes, ma'am. You have opted for English medium? Yes, ma'am. ठीक है बच्चे. कोई एग्जाम्पल दे दीजिए इसका. मैम एग्जाम्पल में जैसे मैम कोई भी पर्सन ए है वो बी को वो प्रपोजल देता है कि तू मेरे को अपनी कार सेल कर दे और वो मैं उसको उसके बदले में 50,000 रुपीज दूंगा. अगर जो ए ने तो बी को वो दिया प्रपोजल दिया है, अगर जो बी उसको एक्सेप्ट कर लेगा तो वो उसका एक्सेप्टेंस बन जाएगा मैम. ठीक है, तो जब ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है तो वो क्या बन जाता है? कॉन्ट्रैक्ट. क्या कॉन्ट्रैक्ट बनता है या एग्रीमेंट बनता है? एग्रीमेंट बनेगा मैम. वो एग्रीमेंट बनता है. और एग्रीमेंट में जब एलिमेंट्स पूरे हो जाते हैं तो वो क्या बन जाता है? कॉन्ट्रैक्ट. तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है. ठीक है बेटा. सो प्रपोजल की डेफिनेशन है हमारी सेक्शन 2A के अंडर. और सेक्शन 2A क्या कहता है? व्हेन वन पर्सन, जब एक पर्सन अपनी इच्छा जाहिर करता है कोई कार्य करने या कार्य ना करने के लिए, और उस ये कार्य करने या ना करने के पीछे उसका मकसद है सामने वाले की मंजूरी पाना, तो कहा जाता है कि उस पर्सन ने सामने वाले को ऑफर दिया है. तो आप मुझे एलिमेंट्स बताएं उज्जवल. एलिमेंट्स ऑफ प्रपोजल. मैम एलिमेंट्स में आएगा एग्जिस्टेंस ऑफ टू पार्टीज और ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजल, चॉइस टू डू और नॉट टू डू. एक एक करके एक्सप्लेन करो बेटा. टू पार्टीज का क्या मतलब है? मैम टू पार्टीज में तो किसमें टू पार्टीज होने चाहिए वो उसके लिए प्रपोजल के लिए. क्या सिंगल पार्टी से काम नहीं चलेगा? नो मैम. क्यों नहीं चलेगा सिंगल पार्टी से काम? क्योंकि सिंगल पार्टी में हम अपने आप को कांटेक्ट नहीं कर सकती ना, इसके लिए टू पर्सन या टू पार्टीज होनी चाहिए इसमें. होनी चाहिए. ठीक है बेटा. सेकंड मैम चॉइसेस टू डू और नॉट टू डू. इसमें मैम आएगा कि अगर जो ए पर्सन बी को प्रपोजल दे रहा है तो वो तो उसकी मर्जी है, वो एक्सेप्ट करेगा करे या ना करे. हाँ जी बिल्कुल. टू डू और नॉट टू डू का मतलब बताएं इसमें. इसमें हमारा मेन जो पॉइंट है वो यही है, कुछ करना या कुछ ना करना. इसका मतलब बताएं बेटा. टू डू में यह है कि अगर जो पर्सन ए पर्सन बी को वो प्रपोजल देता है कि तू मेरे को अपनी कार सेल कर दे तो मैं उसके बदले में तेरे को 50,000 रुपीज दूंगा. तो अगर जो वो एक्सेप्ट कर लेता है तो वो करना चाहता है टू डू में. अगर टू डू में कोई ए पर्सन बी को कुछ करते देख ले तो वो उसको पैसे देगा कि मैं तेरे को पैसे दे रहा हूँ, ये तो आगे किसी को ना बताइए. ठीक है बेटा. और बताओ एलिमेंट. और नेक्स्ट एलिमेंट बताएं. इंटेंशन टू मेक एन ऑफर. हाँ जी, इसमें क्या है? इसमें वो जो ऑफर करेगा तो उसको सारा इंटेंशन उसी के ऊपर होगा, अपने ऑफर के ऊपर ही. बेटा इंटेंशन टू मेक एन ऑफर में ये तो नहीं है. उज्जवल. नेक्स्ट एलिमेंट आपका है बेटा ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजल. प्रपोजल का मकसद क्या होना चाहिए? क्या है प्रपोजल का मकसद? कि जो वो प्रपोजल दे रहा है तो वो उसको एक्सेप्टेंस मिल जाए उस प्रपोजल के लिए दूसरी पार्टी से. हाँ जी, उसका मकसद है सामने वाले की एक्सेप्टेंस पाना.
ठीक है जी, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजल में आपकी दो चीजें हैं, कौन कौन सी? इंटेंशन टू मेक एन ऑफर हाँ और जी। इनविटेशन टू मेक एन ऑफर। इंटेंशन टू मेक एन ऑफर का एग्जाम्पल बता सकते हैं आप? ठीक है जी, आपको एग्जाम्पल याद नहीं है, कोई बात नहीं उज्जवल। आप लीगल रूल्स बताएं प्रपोजल के। रूल्स मैम इसका है लीगल ऑब्लिगेशंस। लीगल ऑब्लिगेशन होना चाहिए, क्या होता है लीगल ऑब्लिगेशन? कि जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो लीगली होना चाहिए, इलीगल नहीं कोई कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए वो, उसमें कोई कुछ भी। किसी कर्तव्य के लिए होना चाहिए बेटा, आप कोई कर्तव्य क्रिएट करना चाहते हैं तो ही ऑफर होगा। नेक्स्ट। वो डेफिनेट और अनएम्बिगियस होना चाहिए। डेफिनेट एंड अनएम्बिगुअस का मतलब क्या है? अनएम्बिगियस में तो है कि जो लीगल नहीं होगा उसमें लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखा जाएगा इसे तो। और ठीक है उज्जवल, आप अपना ऑडियो ऑफ कर सकते हैं और आप चाहे तो अपना टेस्ट दोबारा भी दे सकते हैं अपना स्कोर इंप्रूव करने के लिए। नेक्स्ट। यस मैम। नेक्स्ट मैम रोल नंबर स्टूडेंट। मैम हाँ बेटा। 01। 01 सिमरनजीत, हाँ बेटा बोलिए। लीगल रूल्स एक्सप्लेन कीजिए मुझे प्रपोजल के। मैम सब फर्स्ट है लीगल ऑब्लिगेशन। हाँ जी। इसमें मैम मोरल नहीं होना चाहिए, सोशल नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी को ऑफर किया लंच के लिए, बी हाँ ने जी। एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है बी जी। ने एक्सेप्ट कर लिया और बी बाय चांस लंच के लिए नहीं पहुंच पाया। इसमें लीगल ऑब्लिगेशन मिसिंग है क्योंकि वो अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर पाया। बेटा कर्तव्य पूरा नहीं कर पाया इसलिए लीगल ऑब्लिगेशन मिसिंग है, या फिर यहाँ पर कानूनी ऑब्लिगेशन था ही नहीं? मैम कानूनी नहीं था। यहाँ पे कानूनी ऑब्लिगेशन नहीं था तो कौन सा ऑब्लिगेशन था, सोशल या मोरल? मैम सोशल। यहाँ पर सोशल ऑब्लिगेशन था, और जहां पर सोशल ऑब्लिगेशन होता है उसे प्रपोजल नहीं कहा जाता। डेफिनेट एंड अनएम्बिगुअस का मतलब समझाएं। मैम डेफिनेट निश्चित होना चाहिए और एम्बिगियस का मतलब ये है कि क्लियर होना चाहिए। फर्स्ट एग्जांपल ले सकते हैं हम कि ए ने बी को प्रपोजल किया कार के लिए कि मैं तुझे एक कार सेल करूंगा, बट ठीक है ए जी। के पास 3 कार थी, बट बी को ये नहीं पता था कि मैं कौन सी कार सेल करूंगा वो। तो ये एग्रीमेंट वैलिड नहीं है क्योंकि उसे पता ही नहीं कि कौन सी कार है। एग्रीमेंट वैलिड नहीं है या ऑफर वैलिड नहीं है? मैम जो ऑफर है वही वैलिड नहीं है। ऑफर वैलिड नहीं है, ठीक है जी। ये तो बात हो गई स्पष्टता की या निश्चितता यस की, मैम। किसकी बात है ये? यस मैम। नंबर थर्ड पॉइंट है जनरल एंड स्पेसिफिक होना चाहिए ऑफर। ऑफर जो है वो जनरल भी हो सकता है और स्पेसिफिक भी हो सकता है। एग्जाम्पल्स बताएं। स्पेसिफिक स्पेसिफिक ऑफर का मैम हम ले सकते हैं कि ए ने बी को ऑफर किया वॉच सेल करने के लिए। ठीक है जी। ये हमारा जनरल स्पेसिफिक हो गया। बट अब अगर स्पेसिफिक। ग्रुप की बात करें। स्पेसिफिक क्यों यस है मैम। बेटा ये? स्पेसिफिक क्यों है ये? क्योंकि मैम एक ही पर्सन को कर रहे हैं हम। एक ही पर्सन को कर रहे हैं, स्पेसिफिक पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्संस को कर रहे हैं, दैट इज स्पेसिफिक ऑफर। ठीक है जी। जनरल यस मैम। ऑफर। मैम जनरल ऑफर में ये है कि अगर इसमें हम सबको करते हैं ऑफर, किसी एक पर्सन को नहीं करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल ए का ब्रीफ केस है, वो लॉस्ट हो गया, वो एडवर्टाइजमेंट करेगा न्यूज़पेपर में कि जो मुझे रिटर्न करेगा मैं उसे 1000 रुपीज दूंगा, जो मुझे ब्रीफ केस मेरा लौटा देगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर जो ऑफर है वो किया गया है जनरल पब्लिक को।
यस मैम। ओके नेक्स्ट। नंबर 4 था मैम, एक्सप्रेस होना चाहिए और इम्प्लाइड होना चाहिए। एक्सप्रेस मीन्स वर्ड्स में ओरल भी कर सकते हैं और रिटर्न भी कर सकते हैं, और इम्प्लाइड में हम बिहेवियर से जानेंगे मैम, किसी के व्यवहार से। मींस शब्दों का इस्तेमाल करके ऑफर करना, और इम्प्लाइड जहां पर शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाता, जहां पर आप अपने व्यवहार से ऑफर रखते हैं। यस मैम। तो अगर मैम एक्सप्रेस में आप मुझे व्यवहार वाला कोई एग्जांपल दीजिए जहां पर आप व्यवहार से किसी को ऑफर करते हैं। मैम जैसे बस ड्राइवर है, बस ड्राइवर बस स्टॉप पर बस रोक के जो पैसेंजर होंगे उन्हें ऑफर करेंगे कि आओ हमारे पास बैठो। जो बस में बैठ जाएगा वो बस ड्राइवर को लगेगा उसने हमारा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है बच्चे। ओके सिमरनजीत, आप अपना ऑडियो ऑफ कर लो। ओके मैम। हाँ जी, इसको कंटिन्यू करना है, कौन करेगा? मैम 73। रोल नंबर 73 आयुषी। हाँ जी बेटा, गो अहेड। An agreement must be a possible act. For example, जो हमारा एग्रीमेंट है वो पॉसिबल होना चाहिए, करने योग्य होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ए एंड बी 2 फ्रेंड्स हैं और उन दोनों के बीच में एग्रीमेंट होता है कि वो ए जो है वो बी को बोलता है कि you have to join 2 parallel lines, but this is not a possible act because 2 parallel lines never be joined, so this is not termed as agreement. एग्रीमेंट और ऑफर? Next, offer. ठीक है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट। Offer must be communicated. हाँ जी, इसमें क्या है? Proposal must be clarified his all the offer conditions to the other person. For example, A lost his briefcase and he advertised in newspaper. Whenever any person who will find his briefcase rewarded with rupees 1000, and B read this every advertisement and he found the briefcase. When he returned to the person A, he doesn't know about the reward, so in that case it is not termed as offer because A will not clear कि जो ए है उसकी जो कंडीशन थी कि वो 1000 रुपीज उसको रिवॉर्ड करेगा, वो बी को जो है वो पता नहीं थी, इसलिए जो है वो ऑफर कंसीडर नहीं होगा। हाँ जी आयुषी, आयुषी कह रही हैं कि ए का जो ब्रीफ केस था वो खो गया था और अपने ब्रीफ केस को पाने के लिए उसने एडवर्टाइजमेंट करी। ये एडवर्टाइजमेंट बी ने पढ़ी नहीं थी, बी ने नहीं पढ़ी थी, और बिना पढ़ते हुए भी बी को ए का लॉस्ट ब्रीफ केस मिल गया और इसने ये ब्रीफ केस ए को कर दिया वापस। क्या यहाँ पर बी ए से पैसों की उम्मीद रख सकता है? नहीं रख सकता, क्योंकि जो ऑफर है वो बी को कम्युनिकेट नहीं हुआ। सो ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए सबसे पहले उसका कम्युनिकेशन जरूरी है। ठीक है बेटा आयुषी, और कोई पॉइंट इसमें? नो मैम, बाकी सिमरनजीत ने एक्सप्लेन कर दिए वो वाले। ठीक है बच्चे, एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन बताएं। According to section 2b, when a person to whom offer is made signifies his assent to the other person, then the proposal is said to be accepted. For example, A and B 2 person, A wanted to sell his car and B accept his offer and he signifies his assent to the person A, then the proposal is said to be accepted because B will accept the proposal of person A. ठीक है आयुषी, आप ऑडियो ऑफ कर लीजिए। वेरी गुड। Thank you, ma'am. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रूल्स ऑफ एक्सेप्टेंस। मैम रोल नंबर 10। रोल 88 नंबर मैम। रोल नंबर 10 अंजू। अंजू गो अहेड। रूल्स ऑफ एक्सेप्टेंस मैम, फर्स्ट पॉइंट है एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। एब्सोल्यूट मींस मैम जैसे इसमें पूरी और बिना शर्त के होना चाहिए। बिना शर्त के होना चाहिए, लेकिन अगर शर्त रखती तो क्या होगा?
तो मैम उसमें फिर एक्सेप्टेंस हमारी पूरी नहीं होगी, उसमें एक्सेप्टेंस को जो मतलब एक्सेप्ट करेगा उसे पूरा पता लगना चाहिए, वो काउंटर ऑफर हो जाएगा फिर हमारा। हाँ जी, यदि शर्त रख दी गई तो वो हो जाएगा काउंटर ऑफर, और जो पहला ऑफर है वो हो जाएगा खत्म। एग्जाम्पल दे सकते हैं इसमें? जैसे मैम ए ने अपनी वॉच सेल करने को बोला कि मैं अपनी बी को बोला कि मैं अपनी वॉच सेल करूंगा 1000 रुपीज में, बट बी ने एक्सेप्ट करा 800 रुपीज में, तो ये मैम काउंटर ऑफर हो जाएगा। ये काउंटर ऑफर हो जाएगा, और 1000 रुपए वाला ऑफर इनवैलिड हो जाएगा। दिस इज योर काउंटर और ऑफर। मैम सेकंड पॉइंट, इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर, निर्धारित उसमें होना चाहिए। हाँ जी, फॉर एग्जाम्पल ए ने अपनी वॉच सेल की बी को, ठीक है जी। कि मैं 1000 रुपए में अपनी वॉच सेल करूंगा, पर जो बी है वो बोलता है, उसने बोला कि तुम मुझे ईमेल के थ्रू बता दियो, ठीक है बेटा। पर जो बी है वो फोन करना भूल गया, तो ये हमारा प्रिस्क्राइब टाइम, मतलब इसमें हम निर्धारित समय नहीं होएगा इसमें। फोन करना भूल गया, या उसने अपनी एक्सेप्टेंस फोन के थ्रू दी, मेल के थ्रू नहीं दी? निर्धारित तरीका कौन सा था? मैम उन्होंने बोला था, ए ने बोला था ईमेल के थ्रू, पर बी ने फोन का यूज किया। तो दैट मीन्स अगर उसने फोन का इस्तेमाल किया और ईमेल नहीं करी, तो जो ए का ऑफर है वो एक्सपायर हो जाएगा और इसे एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। ठीक है जी, और पॉइंट? थर्ड पॉइंट मैम, ऑफर वंस रिजेक्टेड हैज टू बी रिन्यूड। ठीक है बेटा, इसमें फॉर क्या है? एग्जाम्पल जैसे ए ने बोला कि मैं 100 क्विंटल शुगर दूंगा 1000 रुपी पर क्विंटल में, पर जो बी है उसने बोला कि मैं प्रपोजल वो ऑफर एक्सेप्ट कर रहा हूँ पर 700 रुपीज पर क्विंटल में। ठीक है बच्चे, सो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पे मैम उसने बोला था ए ने कि मुझे एक दिन के बाद बता दियो, एक दिन के अंदर अंदर, पर उसने बोला, मतलब उसने एक दिन के बाद बताया। तो जो ऑफर है वो लैप्स हो गया। यस मैम। इसे क्या माना जाएगा? डेड ऑफर। इसे डेड ऑफर माना जाएगा, क्योंकि उसने उसका जो ओरिजिनल ऑफर था उसमें शर्त लगा दी और अपनी शर्त रख दी उसने उसमें ओरिजिनल ऑफर में, इसीलिए जो एक्सेप्टेंस है वो पूरी नहीं मानी जाएगी। नेक्स्ट बताएं। मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर। मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर, इसमें क्या है? इसमें मैम जैसे ए ने एक एग्रीमेंट बनाया, ड्राफ्ट एग्रीमेंट बनाया, हाँ जी, तो जिसमें बी ने एक एग्रीमेंट बनाया, उसने ए को नहीं बताया कि हाँ इसमें एक्सेप्ट करना है, इसमें सिग्नेचर करनी है, फिर उसके बाद वहां तक पहुंचाना है। हाँ जी। तो मैम ये हमारा मतलब वॉइड हो जाएगा, क्योंकि उसने ऑफर को बताया नहीं है। योर रोल नंबर इज 10, अंजू। यस मैम। ठीक है अंजू, आपके आंसर्स ठीक है बेटा लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम आपकी वर्डिंग्स में है, आप प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे अपनी चीजों को। सो एग्जाम टाइम में आपको ध्यान रखना है कि आप अपने वर्ड्स जो हैं उनको क्लियर रखें, ताकि आप एग्जामिनर को अपनी बात अच्छे से समझा सके। ठीक है, यू ओके नीड मैम। टू इम्प्रूव अ बिट बच्चे। गुड, नेक्स्ट। ओके मैम। मैं 40 रोल नंबर। रोल नंबर 40 मनप्रीत। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट बताएं इसमें। मैम इम्प्लाइड मैम। एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, हाँ जी। जी मैम। मैम इसका मतलब होता है मैम, एक्सप्रेस का मतलब होता है मैम कि हम अपने शब्दों से किसी को व्यक्त करें। ठीक है, और इसको इम्प्लाइड का मतलब होता है मैम कि अपने एक्सेप्टेंस के साथ इसको रिलेट करो।
मनप्रीत आपका ऑडियो ऑफ हो गया है। मनप्रीत आपके है मैम। नेटवर्क में इंस्टेबिलिटी है बच्चे, आप अपना ऑडियो ऑफ कर लीजिए। एनीवन एल्स? ठीक है, पहले थी मैम। मैम अब ठीक है मैम, नेटवर्क प्रॉब्लम अब ठीक है मैम नेटवर्क। नहीं बेटा, आपका ऑडियो क्लियर नहीं आ रहा है, एक बार ट्राई करो बच्चे, बोलिए। मनप्रीत आप हेलो अपना मैम, अब आई ऑडियो, मैम? बच्चे आपके ऑडियो में प्रॉब्लम है, मैं आपका टेस्ट कभी और लूंगी, आप अपना ऑडियो ऑफ कर लीजिए बच्चे। हाँ जी, एनीवन एल्स? ठीक है मैम। रोल नंबर 88 पूजा। हाँ जी बेटा बोलो। मैम एक्सेप्टेंस एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, इसमें मैम जो एग्जांपल दिया था कि एक जब बस स्टॉप पे आती है तो वो ऑफर करते हैं कि बस में आके बैठो, बट जो पैसेंजर जाके बैठते हैं वो एक तरह से अपनी एक्सेप्टेंस देते हैं मैम। कैसे एक्सेप्टेंस दे रहा है कस्टमर? मैम वो बैठते हैं अपने व्यवहार से, बस में बैठकर। व्यवहार। यस मैम। ठीक है बच्चे, और कोई पॉइंट इसमें रहता है हमारा? नेक्स्ट पॉइंट बोलिए पूजा। मेड बिफोर लैप्स मैम। एक्सेप्टेंस शुड बी बिफोर लैप्स। यस मैम। हाँ जी, एक्सप्लेन करो। एक्सेप्टेंस भी मतलब अगर जितना उसका टाइम रखा गया अगर वो खत्म हो गया, एक्सपायर हो गया, तो उसके बाद एक्सेप्टेंस मानी नहीं जाएगी। ठीक है जी, निर्धारित समय के अंदर अंदर आपको एक्सेप्टेंस देना जरूरी है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। मैम एक्सेप्टेंस उसी पर्सन को देनी होती है जिसके साथ हमने एक्सेप्टेंस टू द ऑफरर, जिसने ऑफर रखा है आप उसी को एक्सेप्टेंस दे सकते हैं। ओके जी पूजा, आप दोबारा से टेस्ट देंगे बेटा, मैं अभी आपके मार्क्स नहीं लगा रही। एनीवन एल्स?